देवेंद्र यादव चोर है। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। मैं तो कंप्लेंट करनी चाह रहा था। पहले मैं 1 क्वार्टर पीता था, अब मैं 2 क्वार्टर पीने लग गया। हमारा बजट इतना है, हमारा ज्यादा है, तो एक के साथ एक फ्री कर दो। मोदी का रवैया जो है, जो बोले उसको जेल में डाल दो। मोदी को यहाँ घुसने नहीं देंगे दिल्ली में। मोदी के लिए हमने बॉर्डर बना दिया है कि आप बार बार रहोगे। सारा का सारा टैक्स लेकर के जेबों में भरते रहे। पहली ये पार्टी आई है जिसने खुद भी दिया है और दूसरी पार्टियों को देना सिखा दिया। मोदी मेरे से 50 लाख रुपए खा गया। बोल ही नहीं रहे। समर्थक है इसलिए नहीं बोलते ना कि कहीं ये माइक से जो है कहीं देवेंद्र के पास ना पहुंच जाए बात। फ्री की रोटी बांट बांट के दिल्ली का नाच कर। तो मेरे ठीक ऊपर आप बोर्ड पर पढ़ पा रहे होंगे, ऐतिहासिक बादली गांव में आपका स्वागत है। तो ये बादली गांव है और दिल्ली की बादली विधानसभा ये पड़ती है। बादली विधानसभा एक चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। हालांकि अगर चुनाव के लिहाज से पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को उठाएंगे तो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 2 बार वो विधायक रहे हैं, मगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ पर अजयेश यादव आम आदमी पार्टी से जीते थे और तीसरे नंबर पर रहे थे देवेंद्र यादव। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विजय कुमार भगत थे। उससे पिछले चुनाव में आप जाएंगे तो देवेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। उससे पहले 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। जो फिलहाल करंट के विधायक हैं अजयेश यादव हैं, फिर से मैदान में वो चुनाव में उतरे आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से दीपक चौधरी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव। तो चलते हैं बादली गांव के अंदर, ऐतिहासिक बादली गांव के अंदर, और समझते हैं कि लोगों का मूड क्या है, माहौल क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोग यहाँ के क्या करने वाले हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? बिशन यादव है भाई। बिशन यादव। बादली गांव में कब से रह रहे हैं आप? हम पैदाइशी बादली की हमारी। पैदाइशी यहीं की? हाँ, यहीं के वोटर भी होंगे आपको? यहीं के परिवार भी। कितने लोग हैं? घर में हमारे में कम से कम 150 लोग हैं परिवार में। तो परिवार है आपका? हाँ, सबसे बड़ा परिवार है हमारा इस गांव का? हाँ। अच्छा। तो पैतृक कहाँ से हैं आप लोग? यहीं से हैं कि पुराना कहीं जुड़ा हुआ है? यहीं से कभी कई पीढ़ी पहला आए थे हमारे बुजुर्ग। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से आए। हाँ। तो जैसे अभी बादली गांव पूरा पड़ता है, बड़ा चर्चित क्षेत्र है। ऐतिहासिक बादली गांव में देखा बाहर बोर्ड लगा हुआ था, क्या कारण है उसका? ऐतिहासिक क्यों बोलते हैं? पुराना है इसलिए? पुराना है ये गांव, सबसे बड़ा गांव था ये। आसपास में सबसे बड़ा बादली गांव था ये। अच्छा, कितनी आबादी है? इसलिए इसमें अब तो हो रही है 50,000 के लगभग। तो यादव बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ? हाँ, यादव है गांव में। फिर कॉलोनी बस की चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है, जजय कैंप है यहाँ पे बहुत। जैसे अभी ये चुनाव चल रहे हैं जी, पता है ना आपको विधानसभा के? हाँ, हैं विधानसभा के अभी यहाँ पे विधायक जैसे अजयेश यादव हैं, कैसा काम रहा उनका? बहुत बढ़िया काम रहा। अजयेश यादव ने हर जगह काम किए। अच्छा। जो भी काम उसका क्या, वो यहाँ चौक पर खड़ा होकर भी कहीं बैठ जाओ, वहाँ ये कहता है जो भी काम है वो करवाओ, चाहे सड़क का, रोड का, नाली का, सीवर का, जो भी है वो करवाओ। कोई काम बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने। गेट लगाए हर जगह, कैमरे लगवाए, हर एक रोड बनवा दिया। तो कोई काम की कमी नहीं है अजय के उसमें। बहुत ही बढ़िया। चुनाव चल रहा है तो यहाँ से एक और बड़े प्रत्याशी देवेंद्र यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फिलहाल दिल्ली के, 2 बार विधायक भी रहे हैं, उनका क्या मामला है? देवेंद्र यादव रहा यहाँ 12.5 साल विधायक। उससे पहले काउंसलर था 2.5 साल वो। उसका बाप 5 साल था काउंसलर। उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे गांव का तो नाश ही किया। मेट्रो स्टेशन हमारा यहाँ था, स्कूल के बाद वहाँ ले गए 18-19 सेक्टर में। ये एक बारात घर था, इसके 3 टुकड़े करवा दिए, एक हुआ था इसका। 3 टुकड़ों में करवा दिया। यो बारात घर है ही ना हमारे यहाँ। एक किला पड़ा हमारे वहाँ पंचायत का, उसकी न पर्ची दे दी, 2-4 आदमी होते। वहाँ गांव क्यों ना मुकदमा लड़ना पड़ा जब वो जीते हैं उसको, जब वो बारात घर के लिए किया हथियार। देवेंद्र ने तो बेकार ही काम किए। बीजेपी वाले दीपक चौधरी लड़ रहे हैं यहाँ से? हाँ, दीपक चौधरी है, पहले बनाया था। देवेंद्र ने इसकी खिलाफत कर दी थी। आग भाई बीजेपी की वोट दियो, कांग्रेस की मत दियो। कांग्रेस से पहले जो है काउंसलर बना था, इसलिए वो बना था। अब क्या ये बना था काम करेगा? इसने 2 साल हो गए, ना नाली साफ हुए, ना सड़कें साफ होती, ना झाड़ू लगा, ना नाली। बिल्कुल नहीं काम कर रहा दीपक, काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये है कहानी। हाँ, हमने जीता था। काम नहीं कर रहे? अब काम ही नहीं। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने वोट मांगने हमें कहवे हम तो ये बातें
नु क्या करवाएंगे करवाएंगे, यही कह रहे, करवाता कुछ नहीं है, ये कहानी है जैसे उसकी। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। जैसे बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार किए, शराब घोटाला है, शीश महल की बात हो रही है कि इतना महंगा घर बना दिया, आम आदमी बनते थे, ये सब बातें आप लोग को अफेक्ट नहीं करती? ये हमें कुछ नहीं करती, शीश महल बना वो जो है, जो भी सीएम होगा उसके लिए है ना वो। केजरीवाल ने अपने घर में नहीं लगाए हैं, जो भी सीएम होगा वही बैठेगा उसमें, वह आज ना कल बदलेगा कभी तो, उसके लिए। वो तो कहते थे ना कि वो तो आम आदमी है, वैगनार से चलते हैं, बड़े घर में नहीं रहेंगे, पर रहने लगा बीजेपी वाले कहते रहने लगे, आप भी देखो ना कितने वारदात हुई है उसके साथ, कोई जूते फेंक रहा चलते हुए, इसलिए सिक्योरिटी भी लेनी पड़ी, गाड़ी भी लेनी पड़ी, इसलिए मकान में उसमें सीएम हाउस बनाया वो, तो बड़ा चाहिए ना सीएम के लिए, तो इसलिए वो जरूरी हो गया। हैं। दिल्ली में वैसे टक्कर किसके बीच लग रही है आपको किस सरकार में? हमें तो इससे टक्कर लगना रही किसी के, एक आध सीट, कांग्रेस किसी से टक्कर नहीं? एक आध सीट पे किसी पे होगी ना टक्कर, हमें तो लग नहीं रही। नहीं, चुनौती कौन दे पा रहा? बीजेपी दे रही, कांग्रेस दे रही है, आम आदमी पार्टी? दोनों ही बराबर है। अच्छा। हाँ, कहीं बीजेपी पीछे है तो कहीं कांग्रेस पीछे है, नू है, सब जगह सबका वो नहीं है। नाम दिल्ली में तो केजरीवाल का ही है, जो केजरीवाल ने कर दिया ना किसी ने किया, ना कोई कर सके। शीला दीक्षित जो थी वो, शीला दीक्षित ने किया, खुद ने वे फ्लाईओवर वगैरह बनाए, लेकिन जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उसको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी वाले जैसे कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, केजरीवाल कहते हैं हम काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सरकार। अब देखो ना वहाँ कितने लोग मरे हैं, प्रयागराज में यो कुंभ में कितने मर गए, दबा रहे उन बातों को ना दिखा रहे, एक बार दिखा देते हैं छुट्टी कर दे, कितने लोग मर गए। और क्या किया मोदी ने, क्या किया बता दो, डिफेंस में थोड़ा किया, तो उससे पहले कांग्रेस भी कर रही थी डिफेंस में, अब बढ़ावा तो कांग्रेस ही दे रही थी, वो होती तो वो भी बढ़ता ही। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया ना, पब्लिक क्या का टैक्स आ रहा है, कापी पे भी टैक्स लगा दिया, आटे पे भी टैक्स लगा दिया, 100% टैक्स बढ़ा रखा। बहुत लोग हम देखते हैं कि विधानसभा में कहते हैं केजरीवाल देश के लिए कहते हैं मोदी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, हम तो केजरीवाल आ तो ये देश को भी संभालेगा। हाँ, सच्चाई है ये। मोदी को, अरे रोज बाहर बैठा रहा है, कितना खर्चा है उसके बाहर जाने पे, वो हिसाब लगा। आप मेरे घर आके मैंने भी बोला ना आपको बैठो भाई, तो यही है, वहाँ जाके ना पड़ेगा उनके घर में तो कहेंगे आ जाओ भाई बैठ जा, और कुछ ना करा, नया काम कोई नहीं किया, पब्लिक के मतलब का कोई काम नहीं किया मोदी ने। खेमचंद। खेमचंद, हाँ। क्या उम्र है आपकी? 72 साल तो हो गया। 65। ज्यादा है 65 से, आपको याद नहीं? 72 ना यार। खेमचंद शास्त्री। खेमचंद शास्त्री, हाँ। आप बेटे हैं क्या इनके? नहीं नहीं, इनके बेटे तो बहुत खतरनाक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबू जी, जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के वक्त हम लोगों से पूछते हैं भाई कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र में काम धाम हुआ कि नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? भाई हम तो सीधी बात जाना है, सब अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई किसी का काम करता नहीं, कोई मुद्देबाज नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, सब अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बात सही है, सब लोग अपने पेट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, मगर जैसे चुनाव का वक्त आता है तो नेता से हिसाब लिया जाता है ना, सरकारों से हिसाब लिया जाता है, काम धाम पिछले 5 साल में कैसा रहा। तो यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अजय यादव, कैसा काम रहा उनका, क्षेत्र में काम कराया, विकास कराया? काम ही उन्होंने किया है, वैसे तो काम ही उन्होंने किया है यहाँ पे। हाँ, क्या काम था? आपका नाम क्या है? सुरेश राठौर, काम ही उन्होंने किया है, इससे पहले काम नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, क्या काम हुआ? जो भी काम होते हैं इनके, रोड और नाली और क्या, और तो कोई काम नहीं होते इनके, साफ सफाई, रोड नाली सब रहता है। सब ओके है। तो जो जिसने काम किया है वो कर ही नहीं सकता है कोई। इस क्षेत्र से बड़े नेता देवेंद्र यादव आते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं। चोर है देवेंद्र यादव, चोर है। क्यों? उसने कोई काम ही ना करा तो फिर क्या बताऊँ। 2 बार विधायक रहे हो तो यहाँ पे। तो ये सब विधायक कहाँ पे रहे? पहले रहे ना, काउंसलर, यहाँ पे पहले काउंसलर थे। कौन सा है? बादली विधानसभा में रहे हैं ना, 2 काउंसलर बार थे, विधायक भी रहे। हाँ, किसने बता दिया आपको? ना ना, कौन सा था, कौन सा? काउंसलर रहे थे, विधायक के इलेक्शन लड़े थे, छोटे उदय रखे बैठे। वो काउंसलर थे विधायक के, ये दूसरी बार वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, पहले हार चुके थे, लेकिन गांव के वो ज़्यादा प्रेमी बंदे हैं। देवेंद्र
अजय सबकी सुनता है, जो उसके पास जाए। हाँ, दिल्ली में क्या लगता है आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। बस। तमाम उन पे आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाले का, महंगा घर बनाने का, शीश महल का, वो सब। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है? वो सब झूठ बात है। जो बीजेपी है बहुत पॉलिटिक्स खेलती है, तो इनका तो मोदी का जैसे रवैया गलत है कि जो ज़्यादा बोले उसको जेल में डाल दो। मोदी का रवैया जो है, जो बोले उसको जेल में डाल दो। इस बार भी अभी भी देखना कुछ होगा, जेल में कितने बंदे जाएंगे यहाँ के झाड़ू वाले, लेकिन फिर भी झाड़ू ही आएगी। मोदी को यहाँ घुसने नहीं देंगे दिल्ली में। मोदी के लिए हमने बॉर्डर बना दिया है कि आप बार बार रहोगे, हमें सोने दो, आप जागते रहो। लोकसभा में भी यही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लोकसभा में तो हम मोदी को देते हैं वो। लोकसभा मोदी। हाँ, क्योंकि वो बॉर्डर संभालते हैं ना। एक बंदा बाहर खड़ा रहे, एक बंदा अंदर खड़ा रहे। लोकसभा में मोदी कहते हैं, यहाँ दिल्ली में नहीं है। नहीं, मोदी दिल्ली में नहीं आएगा। हमें दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। मोदी बॉर्डर के लिए है, वो सेना भी उसके अंडर है, सब कुछ उसके अंडर है, तो मोदी बाहर का ध्यान रखेगा, अंदर कोई घुसेगा नहीं। केजरीवाल यहाँ पे पूरा झाड़ू से सब कुछ सफाई कर देगा। और जी आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, शीला दीक्षित को भी देखा होगा, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सबको देखा होगा आपने तो। क्या भाई, सबको देखा साहब। दिल्ली में सबसे बढ़िया नेता कौन लगा आपको इतने वर्षों में? अंकल के आपके अनुभव में कौन ठीक लगता है? भाई हमारे अब में अब बोल रहे हैं तो गाड़ी तो गाड़ी नहीं बकता सबको। आओ जी। ओ, सब नेताओं को, सब नेताओं को, सब नेताओं को कोई ठीक नहीं लगता कोई ठीक ना है। सब अपने पेट के चक्कर में भाई। तू बन जा फिर। मैं क्यों बन जाऊँ मैं? एक तो बनाना पड़ेगा 3 में से। ना क्या नाम भैया आपका? मेरा आयुष अग्रवाल सर, आयुष अग्रवाल। आयुष जी, मेरा मोबाइल शॉप है। एक है बादली के ही नहीं, बुराड़ी साइड गाँव में। बुराड़ी। वोट कहाँ पे है? वोट मेरा बुराड़ी में है। अच्छा, जी। तो दिल्ली में क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? काम धाम कैसा है अरविंद केजरीवाल का? केजरीवाल का ठीक ठाक वैसे काम है, एक चाय लेकिन लेगा कुछ नीतियाँ उसकी ठीक नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नीतियाँ ठीक नहीं है। क्या नीतियाँ ठीक नहीं लगती हैं? जैसे स्कूल वगैरह का उन्होंने बोला, स्कूल की कमेंट करी थी, स्कूल अच्छे बनाने हैं, बट अभी तक उसमें स्कूल में कुछ सुधार नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ हॉस्पिटल लाइन मान सकते हैं, इलाज वगैरह को कुछ मान सकते हैं कि उनके काम दिखे हैं, कार्य दिखे हैं। और ये जो फ्री सेवा जो इन्होंने चला रखी है, बसें फ्री करके, ये मेरे हिसाब से बंद हो जानी चाहिए। फ्री वाली चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है सर, फ्री का आदि करना बेकार है। रात को पिटेगी भी उसने सुन लिया तो। रात को बीवी पीटेगी। और क्या यार, एसी बस में जाओ, लेडी जो वर्किंग है उनका देख लो। जैसे उनका बजट होता है कि वर्किंग लेडी डेली जा रही है, डेली आ रही है, उनका महीने का लगाएं तो 15-16 हज़ार रुपये पड़ता है बसों का, लेकिन वो सब कुछ फ्री है। बिजली फ्री है, राशन फ्री है। और भाई मेरे को मत करे, तू पिटवा देगा मेरे को। मेरे गांव के हैं सारे। अरे गाली इतना यहाँ तो थोड़ा हरियाणवी टच आ रहा, मैं देख रहा हूँ, इतना फ्लो में निकल जाता है लोग। शिक्षा फ्री कर दी जाए, ठीक है, शिक्षा इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अच्छा है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा सबसे दिया है, वो रेडी हो जाएगा 6 महीने। नहीं, बिला तो दिया है, लेकिन इलाज कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे नहीं हो पाते हैं, इसके लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। गरीब का इलाज फ्री होना चाहिए, शिक्षा ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर हर चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं, ये टैक्स बंद हो जाने चाहिए। आप करो बाकी चीजें फ्री नहीं होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह जो है वहाँ सुविधाएं, इलाज पूरा फ्री सुविधाएं वगैरह अच्छा होना चाहिए, जो आराम से गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। मोहल्ला क्लिनिक की बहुत बात होती है आपके इलाके में। मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला नहीं, हम कहाँ पे, इधर कहाँ पे है बात? हाँ सही, आटाराम में भी है, सही है, दवाई फवाई सही देता है। पूरी फ्री दवाई मिलती है 18 सेक्टर में पूरी। भाई कैमरा थोड़ा सा रखो ना, वाइस डाल। बात तो फिर तभी तो होगी जब कैमरे पे हो। 18 सेक्टर में पूरी दवाइयाँ फ्री मिलती है, लेकिन टाइम देना पड़ता है ना। देखो, फ्री चीज के लिए सबको टाइम देना पड़ेगा। टाइम लगता है। क्या नाम है आपका? तपन, क्या करते हैं तपन जी? मेरा बैग का दुकान है। बैग का दुकान है। तो आपको कौन ठीक लगता है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए हमारा दिल्ली वोट नहीं है, कहाँ है? हमारा कलकत्ता में वोट है। कलकत्ता से। तो यहाँ कब है? यहाँ कब है? यहाँ तो 25 साल पहले है। तो वोट नहीं बनवाए दिल्ली में? हमारा वहाँ का ही वोट। तो जाते हैं वोट देने? हाँ, किसको देते हैं वहाँ पे? हम लोग ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में तो लोग बहुत चीजें बोलते हैं। नहीं, हैं? हमारा वहाँ के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ के लिए अच्छी है।
बहुत अच्छे। लड़की लोग को शादी में 2-2 लाख रुपए दे रहा है, लाडली फॉर्म दे रहा है, 25,000। तुम दिल्ली में आ रहे हो अपने वहीं आप पे जाओ। बताइए कलकत्ता वहाँ बंगाल से दिल्ली क्यों आना पड़ा? कमाने के लिए। उस टाइम आ गया तो भाग भाग के रात को। ये हमारा क्यों क्यों जाना? तू सच बोलना, बस जनाब इसी से पूछो आप बताओ क्या करके लाया, बताइयो, बताना क्या करके लाया। क्या? जनाब एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने एक चीज़ फ्री करी कि दारू पे दारू फ्री, ठीक है, क्या मतलब था ये? ठीक, इससे अच्छा रोड में, ठीक है, हॉस्पिटल में के साथ एक सुन कर सकता है। कर सकता हूँ जो हुक्म दे सरकार तो। उसने ये बोला था, एक मिनट सुन, केजरीवाल ने बोला था कि हमारा बजट इतना है, हमारा ज्यादा है, तो एक के साथ एक फ्री कर दो, ये बोला था। तू छोले तो रिपोर्ट आ रही है ना कि बजट नेगेटिव में नुकसान में चला गया चाह रहा था जनाब, मैं तो कंप्लेंट करनी चाह रहा था। पहले मैं 1 क्वार्टर पीता था, अब मैं 2 क्वार्टर पीने लग गया। मेरा लीवर खराब हो गया तो कौन वो करेगा इलाज? मैं कंप्लेंट करना चाह रहा था, अपने क्या लिखा? खत्म कहानी। क्यों पीता भाई, जब दारू मिल रही है फ्री तो? क्यों ले रहा था? पहले 1 क्वार्टर मिल रहा था, 1 क्वार्टर में संतुष्ट था, अरे भाई क्यों अब 100 में 1 मिल रहे थे 2, तो मैं 2 पीना चालू कर दिया। तो मैं तो कंप्लेंट लिखवाना चाहता था। सरकार जिम्मेदार है। कौन कमाल कर रहे हो सरकार, आप दोगे तो आप जिम्मेदार हो, सरकार तेरे मुंह में ठोके गई थी। और क्या ना गई। हाँ। जब मेरे को 10 रुपए में एक चीज मिल रही कहाँ है आपका? दिल्ली में? है दिल्ली में, क्या दिल्ली में क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी, बीजेपी है? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? सरकार सवाल है, इन्होंने क्या किया है? हर बार क्या कहते हैं, मेरे को 5 साल और दो, 5 साल दो, ठीक है, 5 साल में क्या किया इन्होंने? खाली 1-2 चीज फ्री करवाई हैं। बिजली में किसको फायदा हो रहा है? जिनके एसी चल रहे हैं वो बिल दे रहे हैं ना, और जो बेचारे किराएदार वो किराएदार की तरह दे रहे हैं। तो किसको फ्री करवाया इन्होंने? इन्होंने अपना घर देखा है, किसी दूसरे का नहीं देखा। अबे इससे बढ़िया तीसरा दारू फ्री करवाई, इससे बढ़िया रोड फ्री करवा देते, ठीक है। कहाँ फ्री है? मतलब कितने गड्ढे, जहाँ से रेडी लगाता वहाँ से टूट फूट जाता। गाली नहीं, सॉरी सर, ये जो बीच में आ जाती है आप लोग के फ्लो में। जितनी रेडी में लगाता हूँ यहाँ से कितने खट्टे पड़ते हैं, मेरी रेडी पलट सकती है, आप देखते हो? जवाब दो, दुकान लो, जवाब दो ना। तो खराब है तो आदमी बोलेगा ना। नेताजी आ गए हमारे बीच। ये नेताजी हैं? क्या नाम भाव जी? मेरा सुशील कुमार है, सुशील कुमार है। क्या कर रहे हैं? मेरा शॉप है सर, शॉप है, ये गिफ्ट आइटम वाली शॉप है? गिफ्ट आइटम वाली शॉप। अच्छा, बादली के ही हैं आप? जी, बादली के निवासी कब हैं। से रह रहे हैं बादली? जन्म ही बादली में हुआ है। क्या आपको लग रहा है, क्या चर्चा माहौल है, मुद्दे क्या है गाँव के? यहाँ के गांव के मुद्दे सर ये है विकास। विकास, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ पिछले 5-10 साल में? सर विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है क्या होना चाहिए था? विकास। ये आपके सामने देखो, ये देखो नाली, जगह जगह जो है, ये देखो। मोदी को बुलाया था यहाँ पे, नाली देख लो। विधानसभा चुनाव चल रहा है, मोदी चुनाव थोड़ी ना है। मोदी यहाँ पे- केजरीवाल को बुलाना चाहिए था, आपको विधायक को बुलाना चाहिए था अपने। मोदी, एक मिनट सुनो, आपके विधायक आए अजीत यादव यहाँ पर? दिल्ली चुनाव में मोदी, अमित शाह, योगी, कौन कौन घुस गए हैं बताओ? अरे नाली साफ करवा दो पहले। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार आने दो तब होगा। अभी कौन जिम्मेदार है? मोदी है, एंटर तो वही चलाता है ना, जिसको पैसा दोगे वही काम करेगा ना। बाबूजी क्या है माहौल, चर्चा? चर्चा माहौल ये है जी, जनता जो है काम वाले को ही चुनेगी। काम वाले जी, कौन है काम वाला? काम वाला तो सर मेरे अकेले के बताने से नहीं होगा, जनता बताएगी। आपके पास आते होंगे आपके दोस्त यार मित्र, गांव के बैठते होंगे, चर्चा होती, तो चर्चा क्या चल रही है? चर्चा बीजेपी की चल रही है सर। जी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विकास किया है। जितने भी हमारे पार्षद विधायक जी आए हैं, सांसद जी आए हैं, कृष्णलाल शर्मा जी किसी जमाने में थे, जय भुवन अग्रवाल जी थे, काफ़ी काम उनके समय में हुआ है। अभी तो जैसे विधायक 2 बार से आम आदमी पार्टी के हैं ना, अजय यादव, उनका काम कैसा रहा? उनका काम जो है सर जीरो रहा है। जी, उससे पहले देवेंद्र यादव, तो देवेंद्र यादव बड़े नेता है क्षेत्र के, कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या है? उन्होंने काम किया था जी। अब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, आने अगर वो आते हैं तो देखो आगे उनका काम बताएगा। कंपटीशन क्या है यहाँ आपकी सीट पे विधानसभा में? देवेंद्र यादव टक्कर में है कि नहीं? वो टक्कर में है जी, हाँ। बीजेपी और उन्हीं की टक्कर है। बीजेपी वाले प्रत्याशी दीपक जी चौधरी, जी, कैसा चुनाव उनका? अच्छा कैंपियन है अच्छा है। जी। टक्कर किसके बीच है तीनों में? सर ये तो मैं अभी नहीं कह सकता किसकी टक्कर है, लेकिन कैंपियन अच्छा है। दिल्ली में सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए सर। बाबूजी क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। राम कुमार यादव जी। क्या इस बार मुद्दे माहौल क्या है आपके गांव के क्षेत्र के? कैसा काम रहा अजय यादव विधायक जो है आपके?
अजय यादव का बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। क्या अच्छा लगता है उनका, क्या काम हुआ है, उन्होंने क्या काम कराया है क्षेत्र के लिए? उन्होंने गलियां बनवाई हैं, यहाँ नाले पे पुल बनवाया है, और भी लोगों की पेंशन वगैरह भी कराई हैं, और दूसरे जो है स्कीम भी जो है जो आई वो लेकर आए हैं। संजीवनी स्कीम भी लेके आए, उसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और ये औरतों के लिए 2100 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कराया है। सारे काम कराए हैं। ये जो पैसे देने वाली बात चल रही है दिल्ली में, सब लोग कह रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी 2100, बीजेपी कह रही 2500, कांग्रेस कह रही 2500। इससे झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? सब लोग। दूसरी पार्टियां झूठ बोलती हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी है। हाँ, देखिए यहाँ 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है। आज तक मेरे को 40 साल से 45 साल जो है राजनीति में भी हो चुके, आज तक जो है कोई सी भी पार्टी ने एक शेर में से एक पूनी भी किसी पब्लिक के आदमी को नहीं दी। सारा का सारा टैक्स लेकर के जेबों में भरते रहे। पहली ये पार्टी आई है जिसने खुद भी दिया है और दूसरी पार्टियों को देना सिखा दिया। आम आदमी पार्टी ने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने पूरा का पूरा दिया है, उन्होंने भी जो भी कुछ दिया है उन्होंने दिया तो है, दूसरी पार्टी ने तो किसी ने दिया ही नहीं। भाई उन्होंने चाहे पानी फ्री किया, पानी तो पहले भी वहीं से आता था, आज भी वहीं से आता है, पहले फ्री क्यों नहीं किया? 10 साल कांग्रेस भी रही है, उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार भी रही है, कभी किसी को एक बूंद पानी फ्री नहीं मिला। पानी मिला क्या नहीं, 24 घंटे पानी नहीं आता था, अब आता है। अब आता है, साफ पानी आता है। आपके क्षेत्र के देवेंद्र यादव हैं, विधायक रहे हैं पहले, वो कैसे नेता हैं? देवेंद्र यादव जो है पर्सनालिटी बढ़िया है, आदमी में कोई कमी नहीं है। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चुनाव उनका? टक्कर में है कि नहीं है, क्या मामला है? देखिए टक्कर में तो हर आदमी चाहता है कि रहूं, लेकिन पब्लिकली मुझे नज़र नहीं आता, मुझे नज़र नहीं आता। टक्कर किसकी वजह यहाँ सीट पे? टक्कर जो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, अच्छा, दीपक चौधरी और अजय यादव की टक्कर है। और दीपक चौधरी और अजय यादव में भी अभी कोई निर्णय नहीं है, कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि भाई ये आदमी जीत रहा है, ये आदमी जीत रहा है। टक्कर है ठीक वाली, और वो जा कर के करता है। हमारे बादली क्षेत्र में जहांगीरपुरी का जो एरिया है वहाँ वो निर्णायक है, हमारा क्षेत्र निर्णायक नहीं है, ना हमारी वोटों की कोई कीमत है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार दिल्ली में दो, इस बार मौका दो, क्या सोचते हैं उसके बारे में? 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वहाँ क्या दे रहा है मोदी? मोदी ये कहता है कि मैं डबल इंजन की सरकार में दूंगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? आज तक उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं दे पा रहे। यहाँ कम से कम 2500 पेंशन तो मिल रही है वृद्धाश्रम वृद्ध आदमियों को, वहाँ क्यों नहीं देता? वहाँ दे। ये कहते हैं कि 2500 रुपये देंगे हम महिलाओं को। जब तुम केजरीवाल से ये पूछते हो कि 2100 रुपये कहाँ से देगा, तो मोदी जी बताए ना कि मैं 2500 रुपये कहाँ से दूंगा। झूठ बोलते हैं, शरेआम झूठ है, और पब्लिक इस बात को समझती है, इस बात में कोई दम नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में भी ऐसे सोचते हैं? लोकसभा चुनाव में कैसे करते हैं? लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल डिफर है। तो लोकसभा में कैसे देखते हैं फिर आप? लोकसभा में 3 चीज़ें काउंट करती हैं। पहली चीज़ पार्टी काउंट करती है, दूसरी चीज़ आदमी का चेहरा काम करता है, और तीसरी चीज़ पैसा काम करती है। विधानसभा चुनाव में वापस उल्टा है ये। जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी लोकसभा में 7 के 7 बीजेपी जीत गई। वो इसलिए है ना कि पार्टी बीजेपी की जो इमेज है वो तीनों में ऊपर है, पार्टी पर डिपेंड करता है। लोकसभा में आप लोग भी समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। गाँव में करते हैं? हाँ, विधानसभा में बदलता है? विधानसभा में सारा बदलेगा। विधानसभा में जो है सबसे पहले आदमी का चेहरा काम करता है, दूसरा जो है पार्टी काम करती है, तीसरा पैसा काम करता है। अब ये सब बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। गांव में कोई नहीं देता, गांव का कोई आदमी ना लेके राजी है ना कोई दे के राजी है। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, जहांगीरपुरी, जो वैसी अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पैसा चलता है। कौन बांटता है? नेता लोग? नेता बांटते हैं, और कौन बांटेगा? आप और मैं तो बांटेंगे नहीं, नेता बांटेंगे। बाबू जी क्या नाम है आप? मैं तो बाहर से हूँ, मैं तो आ जाया। हाँ, आ आप जाया। सब लोग बाहर से हैं? ना, हाँ। मैं ही हूँ बस।
अच्छा भैया से बात करते हैं। अरे बाबू जी है। बता दो जो बताना है, जो अच्छा लगे बात वो तो बताओ। नहीं, वो तो ठीक है भाई। यहाँ तो काम इसने कराया केजरीवाल की सरकार ने। यहाँ गांव में पूरे खुल के काम। बीजेपी वाले जो कैसे कहते हैं कि शराब घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, शीश महल बनवा लिया, वो सब हमने बेरा भी घोटाले का, हमने तो ना बेरा, लेकिन ये काम तो केजरीवाल की सरकार ने खूब कराया है। ये सारे रोड, अंदर के रोड, अरे भाई बिजली पे छूट, पानी पे छूट, सारी चीज दे रही। बिजली पानी वाली बातें जो है यहाँ पर हैं, दिखती हैं, असर उसका दिखता है। बिल्कुल दिखता है, क्यों नहीं दिखता। जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला किया, इतना बड़ा घर बनवा लिया, आम आदमी बनते थे, इन सब चीजों का असर पड़ता है। कौन कहता है बीजेपी वाला कि घोटाला किया? कहीं कोर्ट में सिद्ध हुआ है? आज तक किसी कोर्ट में कोई प्रूफ दे पाई है? सीबीआई दे पाई हो, आईटी सेल दे पाया हो, या ईडी दे पाया हो? एक जगह भी जब कहीं प्रूफ नहीं दिए तभी तो उसको जमानत मिली। तो जब तक कोर्ट से प्रमाणित ना हो जाए, कोई आदमी कैसे कह देगा केजरीवाल को दोषी? ऐसे तो मैं कह दूं कि मोदी मेरे से 50 लाख रुपए खा गया, और खा गया, बॉन्ड में खा गया, तो उसके ऊपर सिद्ध जब तक नहीं होगा, जब तक कैसे मान लें हम कि वो दोषी है? दोष मुक्त भी तो नहीं हुए। जहाँ तक सुनिए, बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन किसी आदमी को, किसी मुख्यमंत्री को दोष लगा के सिर्फ बदनाम करना, ये बढ़िया बात नहीं है। रही बात शीश महल की, बात कर रहे हैं, आज बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही है शीश महल। शीश महल क्या उसने अपने बच्चों के लिए बना लिया? अरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के लिए बनाई है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, आज जो है वो केजरीवाल मुख्यमंत्री है तो केजरीवाल रहेगा, कल बीजेपी का आ गया मुख्यमंत्री तो बीजेपी का रहेगा उसी में, परसों किसी और पार्टी का आ जाएगा तो वो रहेगा उसमें। तो उसमें उसने कहाँ घर में ले गया क्या? वो बेकार बदनाम कर रहे हैं। ऐसे तो जो है मोदी ने जो है वो राजमहल बना लिया, 3-3 करोड़ के जो है उसमें गलीचे गिरवा रखे हैं। मोदी का घर ले जाएगा, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है तो ये भी तो एक स्टेट का मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है कि अपना जो है हाउस बनाने का। भैया क्या नाम है आपका? मैं तो बाहर का हूँ। बाहर के? बाहर के कहाँ से? सोनीपत का हूँ। ये क्या मामला है? यहाँ सब लोग अपने को बाहरी बता रहे हैं। बाहरी इसलिए बता रहे हैं, बाइक बांध रहे हैं। डर ऐसी बात है क्या? ऐसी बात तो ये तो कह रहे हैं आप यही के हैं। वो वोट कहाँ पे है आपका? मैं बता देता हूँ, ये है सारे कांग्रेसी। अच्छा। अब ये कांग्रेस की बुराई जो असलियत है उसको कहना चाहते नहीं। मैं भी कांग्रेसी हूँ, 1971 से कांग्रेसी हूँ, और मैं कांग्रेस की भी सच्चाई कहता हूँ। देवेंद्र यादव पर्सनल तौर पे बहुत बढ़िया आदमी है, किसी से मिलने से मना नहीं करता, कभी कोई उसने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां आके वो पार्टी पे रुक जाते हैं। आज वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी का स्टेटस जो है, आप 100 आदमियों में से पूछोगे तो 2 आदमी कांग्रेस का नाम नहीं लेते। आप बता रहे हो ये लोग कांग्रेस समर्थक है, बोल ही नहीं रहे। कांग्रेस समर्थक है इसलिए नहीं बोलते ना कि कहीं ये माइक से जो है कहीं देवेंद्र के पास ना पहुंच जाए बात और पकड़े जाएं। हाँ, मैं नहीं डरता, ना मैं देवेंद्र से डरता, ना मैं अजय से डरता, ना मैं दीपक चौधरी से डरता। दीपक चौधरी भतीजा है मेरा भतीजा है दीपक चौधरी, और फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नहीं जीतेगा। हाँ, फिर भी माइक पे कह रहा हूँ नहीं जीतेगा। ना रहे बाबू जी आप नहीं जीतेगा, और बता देता हूँ कारण। भाई साहब ये जो बता रहे हैं बाबू बताइए। कारण ये है कि जो हमारा जहांगीरपुरी क्षेत्र है उसके अंदर मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसलिए नहीं देता कि उसको बीजेपी को रोकना है, क्योंकि बीजेपी आज तक हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है, और वो बीजेपी वाले तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू एकजुट होकर वोट देगा, वो ऐसा होता है? हिंदू एकजुट होकर वोट लेंगे, ये तुष्टीकरण बीजेपी करती है, इस बात को सब समझते हैं। आज जो है मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन कांग्रेस को वोट वो एक ही शर्त पे देता था कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता हुआ नजर आता है, बीजेपी को रोकता नजर आता है, तो वो कांग्रेस को वोट देता है, और वरना तो वो वोट उसको देता है जो बीजेपी को रोकेगा। और यहाँ भी वही स्थिति है। देवेंद्र यादव जीत सकता है अगर मुस्लिम वोट मिल जाए तो, लेकिन देवेंद्र यादव को वो वोट इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि कांग्रेस उनको हारती हुई दिखाई दे रही, इसलिए वो जो है बीजेपी को रोकने के लिए झाड़ू की तरफ डाइवर्ट होंगे, और यही कारण होगा कि झाड़ू जीतेगी। क्यों बाबू जी? भैया क्या चक्कर है? कांग्रेस समर्थक हैं आप? नहीं, कांग्रेस जी आप पे आरोप है बाबू जी, सही गलत? वो उनका नजरिया है जी। देखो सुबह लड्डू बांट रहे थे, आप बता रहे हैं। कांग्रेस के लड्डू बांट रहे थे। सही बात है, गलत बात है?
देखो जी, लड्डू बांटेंगे हम तो, हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। अब कोई कुछ भी गए, मुसलमान इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो किसी को बता के जा रहे हैं क्या? या इनको बता के जा रहे हैं क्या? हैं? आप कह रहे देवेंद्र वोट मुसलमान वोट उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, इन बातों का क्या? कैंडिडेट कौन है आपके? हमारी तरफ से तो कांग्रेस जीत रही है। जो काम शीला दीक्षित करवागी ना, वो ये कोई नहीं करवा पाया। पहले आप क्यों कह रहे थे आप बाहर ही हैं? कौन सा? अब मैं तो उनका देख रहा था ना, नजरिया उनका क्या है। वो हल्ला मचा रहा है, वो हल्ला मचा रहे हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं। देखो जो काम कांग्रेस कर गई ना पहले, इन लोगों ने समर्थक जो है शांत बैठेंगे तो कैसे जीतेगी कांग्रेस? बात सुनिए, जो काम शीला दीक्षित कर गई ना अपने कार्यकाल में, वो ये लोग नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना जी, वो ये लोग नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बहुत सी जो समस्याएं हैं वो जो कि तो खड़ी हुई हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में आप पार्टी है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कहाँ रुकी है बताओ? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो इनका है। आप रोहिणी में देख लीजिए, पूरी दिल्ली में देख लीजिए, क्या बुरा हाल है। हैं? प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू गए हैं। अनऑथराइज रोहिणी में जहाँ टाउन प्लानिंग है, वहाँ भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोई लिमिट ही नहीं रह गई जी। क्या इनको दिखाई नहीं देता कि भाई म्यूनसिपैलिटी में कौन है और दिल्ली सरकार में कौन है? आप बताओ, जाके सर्वे करो, रोहिणी में करो, जहाँ टाउन प्लानिंग वहाँ करो। मकान गली खांचे कब्जा रखे हैं लोगों ने। फ्लैट को से क्या बना दिया है। किसानों से ज़मीन ली, इंच नाप नाप के, खेत नाप नाप के इनको दी है। क्या इसीलिए दी है? अब बताओ कहाँ गया डीसी का? पार्टी मुद्दों को उठा रही है। नहीं, डीडीए को नहीं, आप इससे पूछ लो ना, हुक्मरान जो बैठे हैं, जो हुक्मरान जो बैठे हैं। कांग्रेस विपक्ष में उनका काम है ना घेरना, घेरती इन सब मुद्दों पर। अब मैं तो देखो जी, पद तो मेरे पास है नहीं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं, मैं घेरूंगा या वो करूंगा। लेकिन आप जो पार्टी के जो रूलिंग की बात करें, जो शीला दीक्षित जो शासन दे गई है यहाँ दिल्ली में, वो नहीं दे पाया कोई भी। क्या नाम भाजी आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। जी हाँ। दुकान आपकी है? हाँ, दुकान भाई की है। हाँ, संजय भाई नाम यही बादली के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या मुद्दे हैं, माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? हाँ, ये हुई ना बहुत बढ़िया बात। तो फिलहाल तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका केजरीवाल। ठीक, परिवर्तन ही खुशहाली है, थोड़ा बदलाव भी आना चाहिए। भाई इनको भी देखो ना, बीजेपी वालों को भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे। और जहाँ तक मेरा हिसाब ये उनसे बेटर करेंगे, हल्का तो करेंगे नहीं। काम कैसा रहा? जैसे आप कह रहे हैं कि 3 बार हो गए इसलिए बदल देना चाहिए, या काम को लेकर? कई काम इसमें अच्छे भी करे, लेकिन कुछ शराब घोटाला है, कुछ और है, कुछ काम माइनस पॉइंट में भी जा रहे हैं। केजरीवाल उनके पार्टी वाले तो कहते हैं कि शराब घोटाला जो है आरोप है, अभी साबित तो हुआ नहीं है। नहीं, घोटाला नहीं, एक के ऊपर एक फ्री तो कर दिया है, उससे तो बच्चे तो बिगड़ रहे थे। एक के ऊपर एक फ्री, मैं तो एक के ऊपर 2 फ्री करो, जब आ जाएगा सरकार में ये। अच्छा, आपको 2 कर दो, वोट इसको दे देंगे हम। तो एक ही क्यों कर रहा है भाई? आदमी तो खुश है, परिवार तो दुखी है। देखो, जो चीज़ सही है वो दुनिया ये कि सही है, जो गलत है वो गलत है। खाली मेरे कहने से नहीं है, वो जो गलत काम था वो गलत काम है। कुछ यहाँ विधायक अजय यादव, हाँ, उनका काम कैसा? भाई उनका काम देखो इस 5 साल में हल्का ही रहा। पिछले 5 साल में तो, पिछली बार तो करा था। आपको जहाँ तक लोगों की शिकायत है, आपके 5 साल में कोई खास काम नहीं करा। क्या अपेक्षाएं थी, क्या होना चाहिए था? हैं? अपेक्षाएं क्या थी आप लोगों की, क्या होना चाहिए था? जैसे यहाँ बाथरूम में नहीं बना, ये गड्ढा 5 साल में ये लाइन से नहीं, ये नहीं भरा आज तक। यहाँ लोग ठोकर खा खा के चलते हैं। और समझिए गाँव की कई है, अब जाके वो सक्रिय हुए हैं, अब थोड़ा काम करा रहे हैं। क्या नाम बाबू जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। हाँ जी, मैं रिटायर हुई। रिटायर हैं? हाँ बिल्कुल रिटायर है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, बोलो। क्या आपके माहौल, क्या मुद्दा है आपका चुनाव को लेकर? अरे मुद्दा के सारे चोर चोर मुसेरे भाई, कोई ठीक ना हमारी ताई तो। हाँ, जिसकी मर्जी वोट डाल को, अपने बड़ी मन की इच्छा है, कोई टेंशन क्या है। सब एक जैसे हैं? सब एक जैसे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी पर भरोसा नहीं होता आपको? हाँ भरोसा कि हमारा भरोसा किसी पार्टी पे नहीं है, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई नहीं? बस सब ऐसे ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, अब तो आतिशी हैं, मगर लंबे समय अरविंद केजरीवाल रहे, वही दावेदार फिर से हैं। उनका काम कैसा रहा? उनका अगर बेटा कर करोड़ दिल्ली का सारा एक के साथ एक फ्री कर दी, नहीं बच्चे मरवाजे दारू पी के, तो क्या फायदा करेंगे देश का? ये क्या फायदा करेंगे? अरे दिल्ली को खोखला कर दिया इसने, कर जमाना दिल्ली आज के टाइम में, पीछे 20 साल पीछे दिल्ली आज के टाइम में। भाई सब कुछ फ्री बांटोगे, फ्री लुटाओगे, पैसा कहाँ से आएगा फंड? ये बताओ मेरे से आप।
कोई चीज़ फ्री में लुटाओगे, कहाँ से फंड आएगा? बैंक में से पैसे काटे जाओगे, डालोगे नहीं, कहाँ से आएगा? तो ये तो कहते हैं कि आप लोगों का पैसा आपको लौटा रहे हैं। अरे क्या लौटा रहे हैं? सरकारी आदमियों की सैलरी नहीं है, कर्मचारियों का पैसा नहीं है, तो क्या करेगा ये देश का भला? तो उम्मीद किससे भी दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए फिर? देखो भाई, दिल्ली में देखो वो तो त्रिकोणी श्रृंखला है। अब देखो, हाँ, कोई भी चक्कर मार सकता है। अच्छा, आपके क्षेत्र के बड़े नेता देवेंद्र यादव कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका क्या है जी चुनाव में? बाजी देखो, टक्कर तीनों की तगड़ी है। हाँ, अब ये पता नहीं कौन बाजी मारे। देवेंद्र यादव, दीपक चौधरी, हाँ, मतलब तीनों की टक्कर है, आम की भी, तीनों की भी टक्कर तगड़ी है। अब ये देखो किसका पासा पलटता है, इसके बारे में वो नहीं कर सकते बहस। ये यादव बहुल्य गांव है। बादली गांव यादव का है। इसमें 36 बिरादरी आती है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। अच्छा, क्या यादव समाज के लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे चुनाव में इस बार? देवेंद्र यादव का है जी। देवेंद्र यादव? हाँ जी, कांग्रेस अध्यक्ष जो है। हाँ जी। तो पिछली 2 बार से जीत नहीं पा रहे हो, पिछली बार तीसरे नंबर पे रहे थे। अरे तीसरे पे रह ले या चौथे पे रह ले, देंगे देवेंद्र को ही। अच्छा, हाँ, चाहे कोई भी आ जाओ, देवेंद्र को ही वोट देंगे। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल, उनके जो विधायक हैं, वो कैसे? अरे कोई भी अजय भी यादव है, वो भी आम पार्टी का है, ऐसा केजरीवाल का ही है वो भी। हम ना इनका ये दीपक है, ये बीजेपी का है, ये सब चोर भाई हैं बैठे हैं। हाँ, सब चोर हैं। ये गलियां देख ले, नालियां देख ले, कितनी भरी पड़ी है। जो काम है, काम तो कोई करके ही राजी नहीं। जब जेब में जाएंगे तो वो क्यों काम करना आएंगे? दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? हैं? दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में कांग्रेस की आनी चाहिए। हाँ, आ रही है, आएगी, आएगी। दे पा रहे हैं टक्कर? हाँ, बिल्कुल टक्कर देंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाल है। क्या लगता है आपको, दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किनके बीच टकराव, टक्कर किसके बीच? सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए, बीजेपी की। ठीक है, लेकिन अपना मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरा देवेंद्र यादव है, हमारा भाई है, उसकी आनी, वो हमें यहाँ से जीतना चाहिए। मतलब आप करें विधायक आपका देवेंद्र यादव होना चाहिए, सरकार दिल्ली में बीजेपी आ जाए। ये अजब संयोग है हाँ। कि कांग्रेस को लोकल और ऊपर आप कह रहे हैं बीजेपी। हाँ, क्योंकि कैसा है ना, देखो ऊपर से लेके नीचे तक आपको पता ही है, केंद्र में बीजेपी है। अगर यहाँ भी बीजेपी आ जाएगी तो क्या है, तरक्की होगी, जो काम रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ये आम आदमी है, अब तो इस साल तो ये 5 साल इनके ऐसे गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये क्या है ना, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। अभी तो इस टाइम तो सभी बांट रहे हैं वोट के चक्कर में, सभी लोग अब अपने लुभावने नारे दे रखे हैं सबने। बट ये है कि केजरीवाल के टाइम में बड़े बड़े काम नहीं हुए हैं, जैसे दिल्ली में जितने फ्लाईओवर शीला दीक्षित के टाइम में बने थे वो नहीं बने हैं। वो क्या है कि सिर्फ इन्होंने अपना जो नीचे तबके का वोट बैंक था वो बनाया है। वही आपका क्लस्टर है, झुग्गी झोपड़ी है, इनमें सब में आम आदमी की वोटें हैं। और बीजेपी वाला थोड़ा क्या पढ़ा लिखा वर्ग है तो बीजेपी को लाइक करता है। उसमें ये है कि भाई आगे जैसे कि अपना यूपी में देख लो, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो तरक्की होगी देश, दिल्ली में भी। मोदी को ले आओ भाई, देश बचाना हो तो मोदी को। हाँ जी, देश का चुनाव तो है नहीं दिल्ली। नहीं भाई, बात सुनो मेरी भाई, राष्ट्र के हक में है, हिंदू के हक में है मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ तो दिल्ली का चुनाव है दिल्ली के ना बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। सेंटर में बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी होनी चाहिए, काम होगा बढ़िया। हाँ जी, काम नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर पा रहा केजरीवाल। अरे बेड़ा कर रखो रे यार, दिल्ली का फ्री की रेवड़ी बांट के बहन चोद दिल्ली का नाश कर दिया। नहीं, सीधा मतलब है, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, रेट डाउन कर दो। 20 का सामान है तो 15 कर दो, 15 का है तो 10 कर दो, रेवड़ी नहीं, फ्री नहीं होना चाहिए भाई। फ्री श्रीलंका में हुआ था ना, बेड़ा कर रखोगे श्रीलंका का, फ्री नहीं होना चाहिए, रेट डाउन कर दो। चाहे मोदी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। 25 का सामान है 15 कर दो, 10 कर दो, रेट डाउन कर दो, फ्री मत करो भाई, फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी। देखो भाई, फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी है। देखो फ्री नहीं होना चाहिए भाई, देखो हाथ पैर दे रखे, शरीर है, कमा खाओ। ये फ्री कर देंगे, मेरे को फ्री मिलेगा तो मैं काम क्यों करूँगा? है भैया, मैं काम क्यों करूँगा? जब मेरे को फ्री खाने मिलेगा तो मैं काम मेहनत क्यों करूँगा भाई? है, फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी, रेट डाउन कर दो। अरे फ्री करे तो बच्चों का दूध दाद फ्री करो, फ्री करो तो। वो तो कहते हैं हमने स्कूल अस्पताल अच्छे बनवा दिए। बस देखो, मैं तो अस्पताल में गया नहीं ना, मैं दवाई लेता, ऊपर वाले की निगाह सही है भाई, मैंने नहीं पता। हाँ सही भैया, मैं सही बताऊँ, मैं डीटीसी में नौकरी करके आया हूँ, मैंने कभी
महकमे से अपने लिए पैसा नहीं लिया और ना ही भी लेऊँ, ना मैंने कार्ड बनवाया, मेडिकल कार्ड तक गारंटी है मेरी। मैं तो ये कहता हूँ पुरवाड़े से, भाई मेरे को गवर्नमेंट का पैसा मत दो बीमारी का, है भैया। क्या कह रहे हैं? सकल विश्व में, बात की बात छोड़ो, सकल विश्व में अवधारण कर सिंह हमारा डोल रहा, अपने ही बुज बल दंडों पे, अपने ही बल बुजदंडों पे दुश्मन की ताकत को तोड़ रहा। अबे तुम्हारी क्या औकात है मच्छरों, कहाँ लगोगे जी। अमेरिका भी सिर झुका के जय हिंद बोल रहा, वो ताकत है मोदी की। अमेरिका सिर झुका के जय हिंद बोल रहा है। हाँ, अमेरिका भी सिर झुका के जय हिंद बोल रहा। इसने तो चट्टानों पर फसल सूर्य की बोदी है। अबे दिल्ली के सिंहासन पर तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी है। खुद बनाई है आप? हाँ जी, बीजेपी जुड़े हैं आप? हाँ बीजेपी जुड़े हैं। प्रचार आचार करना है? हमें कर रहे हैं। हाँ हाँ, संघ वाले लगे? हाँ, संघ वाले लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा चर्चा चल रही थी, नाराज है संघ वाले? और नाराज है तो उनको क्यों, गोभी खोदने वाले हैं ना, उनको अलग अलग बांट दिया। जैसे यहाँ के आदमी हैं वहाँ नई दिल्ली में भेज दिए, वहाँ काम करो भाई, ताकि गोभी खोदने का मौका नहीं मिले। भाई संघ वाले सही में नाराज थे क्या बीजेपी से लोकसभा चुनाव के वक्त? अब तो सब लग रहे हैं। हाँ सब लग रहे हैं। हाँ सब लग रहे हैं। तब थे नाराज? हाँ जब होंगे, अभी तो नहीं लग रहे। हाँ, ऊपर से खिंचाई हो रही है ना। ये राम मंदिर है, क्या पीढ़ी की गुजर गई राम मंदिर के बारे में, कितनी पीढ़ी गुजर गई। हम और आप भाग्यशाली, हमारे सामने राम मंदिर बन गया। ये मोदी के कारण बढ़ा। दिल्ली में राम मंदिर के नाम नहीं बात सुन, 500 साल पुराना केस, 500 साल से ऊपर पुराना केस था राम मंदिर का, कितनी पीढ़ी गुजर गई। ये हमारा भाग्यशाली है भाई। देखो जो काम बढ़िया करेगा उसके साथ रहेंगे। देखो मोदी काम बढ़िया कर रहा है, उसके साथ है हम। और सबसे मेन बात, कभी मैं ड्यूटी से आता था, न्यूज खोलता था, हमारा हथियार बन जवान उसका लात मार रहा, गुस्से मारे, खून झड़क रहा था हमारा। ये आंगली करके दिखा दो ना, जवान की ओढ़ने काल का हाथ में काट दिया। मोदी के कारण भाई साहब मैं ये कहता हूँ, हमारे कुछ मत दो, मिलिट्री को मजबूत कर दी। मिलिट्री मजबूत है तो देश मजबूत है ना। कोई भी धावा बोल देगा आके, हम खा के 5-6 टिकट फटकार के सोते हैं तो मिलिट्री के कारण सोते हैं। ऐसा तो देश के चुनाव में देखा जाता है ना। अरे जब सब कुछ आ गया, देश के चुनाव सब कुछ आ गया इसमें। दिल्ली चुनाव है ना? अरे दिल्ली चुनाव कुछ भी है, देश का ही है तो कर दिया, मोदी बन गया प्रधानमंत्री। अरे देश का है तो जब क्या बात है, जब बीजेपी में बनेगा और बढ़िया काम होगा। दिल्ली में अच्छा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, कोई बन होता है। लड़े मत ना, प्यार से बात कर ले ज्यादा। वो केजरीवाल पूछते हैं ना कि मुख्यमंत्री। अरे केजरीवाल हमारी 6 महीने पहले से रोक दी थी। आपका धीमे जो गाली निकल जाती है ना भाई। आज हमारे जो एडिटर साहब हैं, कैमरा चला रहे हैं हमारे भाई जेरी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बादली गांव में लगभग हर आदमी धीमे से दे देता है गाली, कई बार पकड़ में आती, कई बार पकड़ में नहीं आती है। तो जेरी साहब का आज काम बढ़ गया है, इनको ध्यान से सुनना पड़ेगा, सभी गालियों को हटाना पड़ेगा। बाकी बादली गांव के, बादली विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, ये हमने जानने के समझने का प्रयास किया। क्या यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं चुनाव के बारे में, दिल्ली के बारे में, वो क्या चाहते हैं। ऐसे तमाम और विधानसभाओं में, इलाकों में घूमते रहेंगे, लोगों के मुद्दे आपको दिखाते बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी है। शुक्रिया।